Hello students, today we are going to start reading chapter 4 of your literature reader book, which is What Misha Heard. कि मिशा ने क्या सुना. Okay, let's see what Misha heard. Misha stood at the doorstep of her aunt's house in a pretty pink dress. Her cheeks were red and rosy, for it was a hot summer day. Her feelings were those of any little girl who is visiting an aunt in the neighborhood. She heard voices near the window. How very annoying. मिशा अपनी आंटी के डोर स्टेप यानी उनके दरवाजे पर खड़ी थी और उसने पहना था प्रिटी पिंक ड्रेस, एक सुंदर सा पिंक कलर का ड्रेस. हर चीक्स वर रेड एंड रोजी, उसके जो गाल थे पूरे गुलाब के जैसे लाल लाल थे. फॉर इट वॉज अ हॉट समर डे, क्योंकि वो एक बहुत ही गर्म दिन था, समर का एक बहुत ही गर्म दिन था. हर फीलिंग्स वर दोज ऑफ एनी लिटिल गर्ल हु इज़ विजिटिंग एन आंट इन द नेबरहुड. उसकी जो भावनाएं थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी जो किसी भी एक छोटी लड़की की होगी जब वो अपनी आंटी के घर पड़ोस में घूमने उनके पास उनसे मिलने जाएगी तब. शी हर्ड वॉइसेस नियर द विंडो, उसने खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें सुनी. हाउ वेरी अनोइंग, कि कितना परेशान करता है, कितना परेशान करने वाला है ये कितना परेशान करता है ये. ओके Yes, it's terrible to have this noisy creature forced upon us. हाँ, इस भयानक शोर मचाने वाले जानवर को अपने पास रखना, मतलब इस शोर मचाने वाले जानवर को अपने पास रखना एक बहुत ही भयानक बात है और ये हम पर आश्रित है या ये हमारे पास, हम इसको रखने के लिए अपने पास मजबूर हैं. द स्पीकर वर मिशाज टू कजिन्स जिया एंड करीना, यानी कि जो बात बोल रही थी ये मिशा की दोनों कजिन्स थी, जिया एंड करीना. मिशा heard their words very clearly through the curtains and open windows. मिशा को उनकी ये वर्ड्स बहुत ही साफ साफ सुनाई दे रहे थे पास में ही जो विंडो थी उसके खुले हुए कर्टन्स में से. ठीक है, मतलब विंडो खुली हुई थी और कर्टन लगे हुए थे, पर मिशा वहाँ खड़ी थी तो उसको वो बातें बहुत ही आसानी से सुनाई पड़ रही थी, वो सारे वर्ड्स बहुत ही ईजिली सुन पा रही थी. शी stood there wondering whether the doorbell had really rung. शुड शी रिंग इट अगेन. वो वहाँ खड़ी थी और वो वहाँ खड़ी है वंडरिंग वेदर द डोर बेल हैड रियली रंग, और वंडर मतलब आश्चर्यचकित कि क्या डोर बेल सच में बजी है. शुड शी रिंग इट अगेन, क्या वो उसको दोबारा से बजाएगी डोर बेल को. Okay. Poor Misha, mother said her cousins and aunt. बेचारी मिशा, मदर ने कहा था, उसकी मम्मा ने कहा था, हर कजिन्स एंड आंट वांटेड हर टू कम ओवर, कि उसके जो कजिन्स हैं और जो उसकी आंटी है वो चाहते थे कि वो उनके घर घूमने जाए. बट नाउ हर कजिन्स वर सेइंग सच अ अनकाइंड थिंग. दिस वॉज व्हाट हर कजिन्स थॉट अबाउट हर. पर लेकिन अब जो उसने अपने कज़न्स के मुंह से जो बातें सुनी, बहुत ही मतलब अनकाइंड थिंग्स, यानी बहुत ही बुरी बातें, बहुत ही मतलब वो कभी ऐसा सोच नहीं सकती थी कि उसके कज़न्स उसके बारे में ऐसी बातें कहेंगे. दिस वाज व्हाट हर कज़न थॉट अबाउट हर. वो सोचने लगी क्या मेरे कज़न्स मेरे बारे में ये सब सोचते हैं. Misha was confused. She shut her mouth tightly and her small hot hands. यानी कि मिशा बहुत कंफ्यूज थी, ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसने अपना मुंह और अपने छोटे छोटे गर्म हाथ और टाइटली मुट्ठी हाथ की भी टाइटली बंद कर ली और अपने माउथ को भी टाइटली शट कर लिया.
इट वॉज वेरी हार्ड टू बी ब्रेव। अब यहाँ पर उसके लिए बहादुर बनना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शी वॉन्टेड टू गो बैक, वो वापस जाना चाहती थी, बट शी न्यू दैट वुड बी कावर्डली, पर वो चाहती थी कि वो बहादुरी से, वो जानती थी कि उसको ये बहादुरी से करना होगा। हर चीक्स केप्ट ग्रोइंग हॉटर एंड हॉटर, उसके जो गाल थे लाल होते जा रहे थे। प्लेनली देखिए तो हम कहाँ पर थे, शी वॉन्टेड टू गो बैक, वो वापस जाना चाहती थी, बट शी न्यू दैट वुड बी कावर्डली, वो जानती थी कि वो ऐसा करेगी तो वो एक डरपोक बन जाएगी। ठीक है, ये एक डरपोक कार्य है, वो ऐसा नहीं करेगी। उसके चिक्स रेड गर्म होते जा रहे थे। प्लेनली देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू, अब उसके पास करने के लिए केवल एक ही काम रह गया था, गो इन एंड नॉट लेट एनीबडी नो दैट शी हैड ओवरहर्ड दोज अनकाइंड वर्ड्स, यानी कि वो सीधा अंदर चली जाए और किसी को भी ये पता न लगने दे कि उसने वो सारी की सारी कन्वर्सेशन, ये वो बुरे वर्ड सब कुछ उसने सुन लिए हैं। The waiting and the silence was almost too much. The girl voices died away in the room. A bee was buzzing near a potted plant at the door, and some cows went quietly up the lane past the green garden gate. Then, all at once, the door flew open, and Jia and Karina stood before her. देखिए कि अब वो इंतज़ार में खड़ी थी, वहाँ पर इतनी शांति थी, बहुत ज़्यादा शांति थी। उन दोनों लड़कियों की आवाज़ रूम से आनी बंद हो गई थी। अ बी वॉज बजिंग नियर अ पॉटेड प्लांट एट द डोर, और एक मधुमक्खी जो पॉट में एक प्लांट रखा था उसके आसपास भिनभिना रही थी। एंड सम काउज वेंट क्वाइटली अप द लेन, और कुछ जो गायें थी और वो वहाँ पर सड़क से चलकर जा रही थी, मतलब पास द ग्रीन गार्डन गेट, और ग्रीन गार्डन गेट के पास से चलकर कुछ गायें जा रही थी। देन एट वंस द डोर फ्लू ओपन, तभी अचानक से डोर खुल जाता है एंड जिया और करीना उसके सामने खड़ी होती हैं। ओके, ओ माय डियर मिशा, हाउ लवली टू सी यू। देयर वॉज quite a chorus of greeting as they ushered puzzled Misha into a bright room. यानी कि जैसे ही मिशा एंटर करती है रूम में तो उसकी जो मासी है, जो उसकी आंटी है, वो बोलती हैं नहीं, पहले तो ये बोलती हैं, उसकी जो कज़िन है जिया और करीना, वो बोलती हैं, ओ माय डियर मिशा, हाउ लवली टू सी यू। मेरी प्यारी मिशा, मेरी प्यारी बहन, तुमको देखना एक बहुत ही अच्छा लगा। There was quite a chorus of greeting as they ushered puzzled Misha into a bright room. अब वो बहुत प्यार से उसके साथ बिहेव की और पजल्ड मिशा, मतलब कि मिशा जो थी पूरी तरह से कंफ्यूज थी और वो उसको अंदर आने का रास्ता दिखा रही थी। दोनों कौन, जिया और करीना। वेयर हर आंट रैप्ड इन अ शॉल, जहाँ पर उनकी जो आंटी थी निशा और करीना और जिया की मम्मा जो थी, यानी कि करीना और जिया की मम्मा जो थी यानी कि मिशा की आंट, वो शॉल में रैप हुए वहाँ पर बैठी थी। सैट ऑन अ काउच, एक काउच पर बैठी थी। शी हेल्ड आउट बोथ हैंड्स टू वेलकम हर, और वो अपने दोनों हाथ फैलाकर निशा का स्वागत कर रही थी। हाउ कैन दे प्रिटेंड टू बी सो काइंड, थॉट मिशा। अब मिशा सोचने लगी कि ये मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हैं और उसके बाद भी ये मेरे साथ कितना, मतलब ये लोग इतना अच्छा बनने का, इतना दयालु बनने का कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं, इतना दिखावा कैसे कर सकते हैं। शी स्टूड देयर इन द मिडेस्ट ऑफ देम ऑल, ऑकवर्ड एंड साइलेंट, वो उन सभी के बीचों बीच खड़ी थी। जिया, करीना और आंट के बीचों बीच खड़ी थी और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, एक अजीब सी शांति। ठीक है, एक शेमफुल सी शांति थी, बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, एम्बेरसमेंट हो रही थी। एन ऑनेस्ट लिटिल गर्ल बट क्वाइट अपसेट एंड अ लिटिल एंग्री एट द मोमेंट, एक ईमानदार छोटी लड़की, पर लेकिन उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और थोड़ी सी गुस्सा भी थी, जो कि कौन थी, मिशा। She wanted to burst out. You don't love me really? You said I was a noisy creature. वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी, वो कहना चाहती थी कि तुम लोग मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो और तुम कहते हो, तुम मुझे एक नॉइसी क्रिएचर कहते हो, एक शोर मचाने वाला जानवर समझते हो।
It was worse when her kind aunt hugged her and said, "Oh, we are so glad to have you visit." It was worse, यानी कि वो एक बहुत ही बुरी फीलिंग थी उसके लिए जब उसकी प्यारी सी आंटी ने उसको गले लगाया और बोला कि ओ प्यारी मिशा, तुमको यहाँ देखना मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। हमें तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, हमको तुम्हारे आने से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मिशा फेल्ट टेरिबल, मिशा को बहुत बुरा लग रहा था। अब मिशा को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। शी डिड नॉट नो विच वे टू लुक और वेयर टू हाइड हर चीक्स। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो उनकी तरफ देखे और कैसे अपने चिक्स को हाइड करे, क्योंकि चिक्स उसके गुस्से की वजह से कंटिन्यू हॉट होते जा रहे थे। ठीक है। इन द मिडल ऑफ द विंडो अ लार्ज ग्रीन पैरेट वॉज क्लोइंग एट हर पर्च, यानी कि खिड़की के बीचों बीच एक बड़ा सा ग्रीन कलर का पैरेट बैठा था। मिशा कम एंड मीट पॉली सैड जिया पैटिंग द बर्ड्स हेड जेंटली, कि मिशा ने अब जो जिया थी उसने मिशा से कहा, मिशा आओ और देखो पॉली से मिलो, ये है पॉली। ठीक है। और जिया उसका जो हेड था पैरेट का, उसके हेड पर थपथपाने लगी। द पीपल नेक्स्ट डोर आर गोइंग ऑन हॉलीडे, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो कहाँ गए हैं, हॉलीडे पे गए हैं, छुट्टी पर गए हैं। दे हैव सेंट हर टू अस टिल दे कम बैक, और वो अपना पैरेट हमको दे गए हैं जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। इसकी देखभाल करने के लिए इसको हमारे पास छोड़ गए हैं। हियर पॉली इंटरप्टेड विद अ लॉन्ग लाउड स्क्रीच। एवरीबडी पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर्स इंस्टिंक्टिवली। देखिए अब अचानक से क्या होता है, जो पॉली है, जो तोता है, वो बहुत ज़ोर से बीच में मतलब उनके बातों के बीच में बहुत ज़ोर से साउंड करने लगता है, चिल्लाने लगता है। ठीक है। बीच में इंटरप्ट करने लगता है, उनके बीच में रुकावट डालने लगता है जब वो बातें कर रहे होते हैं, और कंटिन्यू चिल्लाता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो सबको रोक दे, जो वो कर रहे हैं उससे रोक दे, शोर मचाकर सबको परेशान करने लगता है। वी लाइक हर सैड करीना व्हेन पॉली वेंट क्वाइट बट शी इज़ सो नॉइसी। अब करीना कहती है कि हमें पॉली पसंद है, बहुत पसंद है, पर वो हमें सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब वो चुप रहता है। जो पॉली शोर मचाता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। सो दैट वॉज द नॉइसी क्रिएचर, मिशा ट्रबल्स वैनिश्ड इन एन इंस्टेंट। तो निशा तभी बोलती है, तो इसका मतलब ये था वो नॉइसी क्रिएचर, ये था वो शोर मचाने वाला जानवर, प्राणी। और मिशा की जो परेशानी थी वो एक ही बार में पूरी की पूरी वैनिश हो जाती है, मतलब डिसअपियर्ड, गायब हो जाती है अचानक से, इंस्टेंट, एकदम उसकी जो परेशानी थी, जो ट्रबल थी उसके माइंड में चल रही थी कि मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो दूर हो जाती है। उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये सब तो इस पैरेट के बारे में बात कर रहे थे। हर फेस ब्राइटेंड, शी टोल्ड देम हर सिली मिस्टेक इन थिंकिंग दिस नॉइसी क्रिएचर वॉज हर सेल्फ। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगता है और वो उन सभी को अपनी गलती के बारे में बताती है कि उसने बाहर खड़े होकर जब बातें सुनी तो उसने नॉइसी क्रिएचर अपने आप को समझ लिया। दे ऑल हैड अ हार्टी लाफ, वो सब बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। जिया हग्ड हर एंड सेड, जिया मिशा को गले लगाती है और कहती है, इवन इफ़ यू आर अ नॉइसी क्रिएचर, कि अगर तुम एक नॉइसी क्रिएचर भी होती, वी हैड स्टिल लव यू एंड वॉन्ट यू हियर, तो हम तब भी तुम्हें प्यार करते और हम चाहते कि तुम हमसे मिलने आओ। मिशा फेल्ट दिस वॉज हैप्पीएस्ट मोमेंट इन हर लाइफ, और मिशा को वो अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट लगा। मिशा उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई। तो यही थी आपकी स्टोरी, व्हाट मिशा हर्ड। सारा कन्फ्यूज़न यहाँ मिशा का रॉन्ग सुनने की वजह से क्रिएट हुआ था, कि मिशा ने बाहर खड़े होकर आधी अधूरी बात सुनी, पूरी बात नहीं समझी, जिस वजह से सारा का सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। लुक एवरीवन, यही है वो सीन। देखिए ये जो पैरेट है यही है वो नॉइसी क्रिएचर, यही शोर मचाता है जिसकी वजह से मिशा को सारी की सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख लेंगे, ग्लॉसरी है चैप्टर की। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको उनकी मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कन्फ्यूज्ड होता है, नॉट नोइंग और अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि किसी चीज़ को ना जानना या फिर उसको ध्यान से ना समझ पाना। अशर्ड होता है, श्योर गाइड समथिंग टू अ प्लेस, यानी कि किसी को कहीं तक का रास्ता दिखाना। प्रिटेंड टू बिहेव इन अ वे दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि ऐसे वे में बिहेव करना जो कि सच नहीं है, यानी कि दिखावा करना। ऑकवर्ड मीन्स फीलिंग अनईजी और एम्बेरस्ड, यानी कि बहुत मतलब
बिल्कुल भी अच्छा फील ना करना। ऑकवर्ड होता है ना कि किसी के बीच में खड़े होकर बहुत अजीब सा फीलिंग आ जाती है हमें कभी कभी, शर्म वाली थोड़ी थोड़ी, ठीक है। इंटरप्टेड होता है कोज वन टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट फाइल, यानी कि किसी को थोड़ी देर के लिए कुछ काम करने से रोकने का कारण बनना, इंटरप्ट करना, कोज वन टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल। लास्ट है आपका नहीं, अभी है एक और बाकी है, इंस्टिंक्टिवली, विदाउट थॉट और नेचुरली, यानी कि बिना सोचे समझे या फिर अपने आप ही। और वैनिश्ड होता है डिसअपियर्ड, यानी कि गायब हो जाना। ये फिलअप्स हैं स्टूडेंट्स, फिल दीज फिलअप्स योरसेल्फ। ओके, नाउ thank you for watching. Thank you for watching students. I hope you like the story.